आज की लेक्चर में हम लोग जानने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे को देखे थे, जिसको आप लोगों को याद करना बहुत ज़्यादा मैटरी, अगर आप लोग मास्टरी करना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्रिक्स में तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जिसको हम लोग नाम दे दिए कि इस एंगल को ए कहते हैं, यहाँ पर इसको बी दे दिए, इसको सी दिए। आप जो सो कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड फलना फलना जो मानने का मन होगा वो मान सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो कैसे पहचाने कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए यहाँ पर जो सो क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये क्या होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो जो इसके सामने वाला भुजा होगा, जो हमारे पास 90 डिग्री एंगल की जो सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस का, कि हमेशा वो कर्ण कहलाएगा। ठीक है, और जो हाइपोटेनियस होगा वो सबसे लंबी भुजा होती है, यानी कि सबसे बड़ा भुजा हम हाइपोटेनियस को कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सो कन्फ्यूजन रहता है और वो बोल देता है कि भाई इसका आधार ये होगा, इनकी जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, कि इसका आधार ये होगा और लंब ये होगा। लेकिन यहीं पे जो सो क्या होता है, गलती हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि इसका आधार कौन होगा और लंब इसका क्या होगा। अब देखो जब हम एंगल सी लेंगे, सी एंगल के लिए यदि फाइंड कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या होगा कि इसका जो लंब जो होगा वो इसके सामने वाला जो भुजा है, इसके सामने वाला भुजा जो सो क्या होगा, क्या होगा, यानी कि लंब होगा। इसका सामने वाला क्या है, देखो ये है। ठीक है, तो ए से बी जो सो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा। लेकिन जो इसकी एडजेसेंट है, मतलब पड़ोस, इसका वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। इसे जब ए के लिए जब एंगल ये, जैसे कि सपोज 10 हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास लंब जो होगा इसके जस्ट सामने वाले भुजा, देखो कि सामने क्या है, इस तरह लाइन मारो, एकदम लाइन मतलब तीर मारो इस तरह। ठीक है, देखो कहाँ पे पहुंच रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आ रहा है तो ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है, और जो इसका एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, जो आपके बगल में है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा इसका, ये आधा कहलाएगा। और ये तो हमेशा के लिए किसी किसी कोई भी एंगल के लिए आप फाइंड कीजिए, इसका जो सो हमेशा हाइपोटेनियस जो सो सबसे बड़ी भुजा ही होता है, ये चेंजिंग कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसका हम क्या करेंगे, जब हम कॉम्बिनेशन पर दो दो का बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कंडीशंस रखेंगे कि यहाँ पर 3 एक। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और दो के बीच हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। मतलब कुछ है कि मान लो कि ये है भाई, ये जो सो हिना साहब है और ये जो है सो बबीता साहब है। ठीक है, अब ये तीनों के बीच में क्या करना है कि दोस्ती करना है, लेकिन शर्त ये है कि दो लोगों के बीच में ही यहाँ पर क्या करना है, दोस्ती करना है। ठीक है, कि दो लोगों के बीच दोस्ती करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोस्ती कैसे कैसे कर सकता है कि ये प्रेम जी और हिना जी दोस्ती कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, आप बबीता दोस्ती कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हीना और, देखो हीना और बबीता दोस्ती कर सकते हैं। या तो ऐसे भी हो सकते हैं कि देखो हम अब यहाँ पर जो, देखो इसी को क्या करना है कि थोड़ा सा हमें रिवर्स ऑर्डर में कर देना है कि यहाँ पर हीना, देखो हीना और प्रेम दोस्ती कर सकता है, अपोजिट कर दिए कि जो नीचे था उसको ऊपर कर दिए, जो ऊपर है उसको नीचे कर दिए। ठीक है, यहाँ पर ये से भी हो सकता है कि बबीता पहले बोल सकता है भाई कि बबीता जो सो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया होगा किससे, प्रेम से, तो बबीता और प्रेम दोस्ती कर लिया। फिर यहाँ पर क्या किया कि बबीता और हिना ने दोस्ती कर लिया। तो इस तरह से यदि हम बात करें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स का जो रेशियो जो होता है वो कितना होता है, तो इसी का यदि चाइल्ड है, जितना भी चाइल्ड है उसका क्या नामकरण किया जाता है। अगर किसी के भी घर में यदि दो चाइल्ड है तो दोनों का नाम दिया जाता है भाई कि इसका फलना नाम है, इसका चिलना नाम है। वैसे ही त्रिकोणमिति में हम क्या करेंगे, नाम देंगे। जैसे कि P बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण है, तो इसको हम साइन थीटा बोलते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, P बटे एच होगा। वहीं टेन थीटा की यदि बात करें तो P बटे बी हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू एच बटे बी हो जाएगा, और कोसेक थीटा इक्वल टू एच बटे पी हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू बी बटे पी हो जाएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बटे एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आध कैसे रखेंगे, तो आध रखने का एक तरीका हम इस तरह से बोल सकते हैं कि देखो पी पी एच, देखो यहाँ पर हम इसको आध रखने का डायरेक्ट इस तरह से बोल सकते हैं कि पी पी एच, फिर इसको क्या करना है कि उल्टा कर देना। देखो जो इसका है बस इसका जस्ट अपोजिट में है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अगर यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले दबा के जो सो लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी कुछ छोटा मोटा इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए कि लेक्चर नंबर 2।